सोशल मीडिया पे आप लोग लगातार चर्चा करते हो, लेकिन आप लोगों को यह पता नहीं है कि जो दूर दराज इलाके से लोग रहने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा मतदान करते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उस पर आप लोग बात कभी नहीं करते। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चौधरी इम्तियाज कटारिया और उसकी पूरी टीम इस पर बात करती है। टेलीविजन स्क्रीन पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं निदाई कश्मीर, और निदाई कश्मीर आज पहुंच चुका है कलारूस के दूर अफ्ताद गांव मूरी कलारूस में, जहां पे हम आपको बताते चलें इस इलाके में ना तो नेटवर्क है, ना रोड है, ना पानी, ना बिजली। वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर हम बात करें तो आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं ये बीजेपी के और उसके साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर के स्पोक्समैन एसटी मोर्चा के चौधरी इम्तियाज कटारिया, और मेरे दाएं जानिब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के शेर जमान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे ही सवाल पहले हम इम्तियाज कटारिया से पूछना चाहेंगे। खैर मकदम है निदाई कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें ये बताइए इस कैंपेन का मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि उनकी सदारत में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे 8 साल बड़े जोश और जज्बे के साथ पूरे किए। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये भारतीय जनता पार्टी की माध्यम से आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आपने सुबह ही से देखा मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा चौधरी शेर जमान साहब भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा व मकसद है इस प्रोग्राम का कि जो माननीय प्रधानमंत्री साहब की सदारत में स्कीमें, मुझे लगता है 375 स्कीमें जो मरकज़ी सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं, उनका ग्रास रूट लेवल पर क्या असर देखने को मिल रहा है। कलारूस मूरी में टावर नहीं है, क्या असर है? पहले आप बात सुनिए। मैं आपको मैं बता दूंगा ना। आप मुझे ये बताइए, आप बोलते हैं विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास विकास सब कुछ देखा मैं, लेकिन कलारूस मूरी में टावर नहीं है। ये आपकी सरकार कर क्या रही है? हाँ, डिजिटल है। आपको लगता है डिजिटल इंडिया है? मैं बात आपको पूरा माकूल जवाब दूंगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना। आप बोलते नहीं, आप लगातार आप सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे आप लोग लगातार चर्चा करते हो, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि जो दूर दराज इलाके से लोग रहने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा मतदान करते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उस पर आप लोग बात कभी नहीं करते। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरी बात सुनिए, जब भी गरीब गुरबा लोगों की बात होती है तो हम लोग बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये गरीब गुरबा जनता भी जानती है, गुजर बकरवाल लोग भी जानते हैं, हमारे पहाड़ी भाई भी जानते हैं, कश्मीरी भाई में जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चौधरी इम्तियाज कटारिया और उसकी पूरी टीम इस पर बात करती है। अब मुझे ये बताइए, ठीक है मान लेता हूँ आप बात करते हैं, मान लेता हूँ मैं, कलारूस मूरी में जब से ये वजूद में आया है कलारूस मूरी, तब से यहाँ पे टावर नहीं है। मच्छल में आप लोगों ने टावर लगवाया, कलारूस मूरी में का टावर कहाँ गया? 1 साल पहले यहाँ पे ऑर्डर निकला था कलारूस मूरी में, सीरियल नंबर 3 पे वो ऑर्डर ये नाम था। कहाँ है टावर, कहाँ है? सबसे बड़ा जो मुद्दा और मकसद आज हमारी पार्टी के प्रोग्राम्स का, पहले आप समझिए हम किस विषय पर यहाँ पर बात करने के लिए अपने लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए चौधरी इम्तियाज साहब, बात को घुमाइए मत। आप मुझे बताइए किस मुंह से आप इन लोगों के पास जाते हो? कोई फैसिलिटी रखी है आप लोगों ने इनको? बात सुनिए, जो काम हमारी सरकार ने जब से यूटी बनी है किए, मुझे नहीं लगता ये 70 साल जो पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीसी, जिन लोगों की सरकारें थी, जिनके मिनिस्टर्स थे, मुझे लगता है ये सवाल अगर आप उन लोगों से पूछते तो आपको माकूल जवाब मिलता। मगर सत्ता में आप हैं ना? सत्ता में हम सत्ता में, आप लोग बोलते हैं ना विकास किया है। विकास की जहां तक बात आती है, रोड तो नहीं है ना यहाँ? अरे भैया बात सुनिए ना, बिजली भी नहीं है, जब हम पानी भी नहीं है। आज जब हम यहाँ आज पहुंचे तो आपको इसका असर देखने को मिलेगा। सुनिए मेरी बात, डोर टू डोर कैंपेन, जिस तरीके से हमारे जमात के लोग अपने दीन का बोलबाला करने के लिए जगह जगह पर प्रोग्राम करते हैं, डोर टू डोर लोगों के साथ मिलते हैं कि आप अपनी मजहब के साथ मोहब्बत करिए, नमाज पढ़िए, नेक रास्ते पर चलिए। सेम ऐसा ही हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जगह जगह पर आप लोग जाइए, लोगों का हाल चाल पूछिए। इसी का नाम डोर टू डोर आउटरीच प्रोग्राम, और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे उसमें हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी, आपने खुद देखा कल जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल
सेक्रेटरी श्रीमान अशोक कौल साहब ने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक फार फ्लंग एरिया आवरा का विजिट किया, डोर टू डोर गए। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये गरीब गुरबा लोगों की पार्टी है और ये दर्द समझती है। आज मुझे नहीं लगता आज तक किसी हक खान साहब ने, कैसर जमशीद लोन साहब ने, या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने, या हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये डोर टू डोर प्रोग्राम किए होंगे। और इंशाअल्लाह रहमान रहीम जो काम गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की बात करेंगे, उसी का अगर यूट्यूब प्रवक्ता हूं तो बात उसी की होगी। सबसे पहले हमारी पार्टी ने हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 दिया, उसके बाद SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट दिया। पहले हमें अगर कोई हमें अगर किसी को गाली देनी होती थी वो बोलता था ये गुजर है। आज जो गुजर बोलेगा उसको सजा मिलेगी अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत। बेड़ा गर्क सुनिए लोगों को बेड़ा गर्क ही करो। बेड़ा गर्क नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक सवाल है, आप मुझे नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग बेड़ा गर्क करोगे लोगों का वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आप एक सवाल बताइए। एक सवाल से मुझे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए भाजपा का क्या स्टैंड है? कलारूस मूरी में टावर लगेगा? मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं, आपने देखा पिछली बार जब हम मच्छल गए थे मैंने उधर भी आश्वासन दिया, वहां टावर लग गया। टंगडार में गए थे, टीटवाल में गए थे, वहां आश्वासन दिया, टावर लग गया। तो आज यहाँ पे भी बताइए, आश्वासन आप यहाँ भी दे दीजिए, सरपंच साहब भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी आश्वासन दीजिए कि यहाँ पे टावर लगेगा। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ आप मेरे साथ चले हो, आपको पूरा पता है। मनीगांव में मैंने आश्वासन दिया था अपने गाँव में कि यहाँ पर बिजली लगेगी। दीनदयाल उपाध्याय की स्कीम आ गई, और दीनदयाल पहले आप समझिए, पता है ना, मुझे पता है, आपने जो बोला सही है, ठीक है मान लेता हूँ, आप मुझे पता है वो भी एक वो मैं बता दूंगा। उपाध्याय जी हमारे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जब 1985 में वजूद में आई, उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। आखिरी बिजली हम लोगों ने जगह आखिरी सवाल ये मेरी बात सुनिए, आखिरी सवाल, मुझे आपसे बहस नहीं करना है क्योंकि और एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। आप मुझे एक ही बात बताइए, लोग सुन रहे हैं, सरपंच साहब सुन रहे हैं, कंसर्न इलाके का सरपंच साहब सुन रहा है, आप एक यूटी जम्मू कश्मीर के तर्जमान हैं, बेशक आप मुझे बताइए यहाँ टावर लगेगा? बस आखिरी सवाल ही। देखिए 2-3 इशू पर मैं यहाँ बात करूंगा, आपके जो एक सवाल इसका मैं 3 इश्यूज पर जवाब दूंगा, ठीक है? बोलिए। सबसे पहले जब हम यहाँ पहुंचे, हम सरपंच साहब डोर टू डोर लोगों से मिले, हमें पता चला यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नंबर 1 आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो ही हमारा ये डोर टू डोर जो आउटरीच प्रोग्राम है खत्म होगा, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्री खालिद जहांगीर साहब से जाकर मिलूंगा। उसके बाद हमारे ड्यूकाम PK पोले जी से मिलूंगा और इंशाअल्लाह रहमान रहीम 3 काम का मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने सरपंच साहब को और कलारूस मोरी के लोगों को। 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का नेटवर्क का मामला हल होगा। नंबर 1 आप लोगों की रोड को मैग्नेटाइज करवाएंगे। नंबर 2 और आप लोगों के घर घर में बिजली हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब और जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों की बिल्कुल जो भी मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। और लोगों से भी आग्रह करते हैं, लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग जब हमारा साथ देंगे, जब आप लोग ये जम्मू कश्मीर में परिवारवाद जो है जिसने हमारा खासकर गुजर बकरवाल लोगों को वोट बैंक के नाम पर यूज किया, उनका बेड़ा गर्क किया, उनको बिल्कुल यूज एंड थ्रो एक तरीके से करके रखा, जब आप लोग मुंह तोड़ इनको भी जवाब दोगे तो हमें डेवलपमेंट करने का एक नया दौर मिलेगा, एक नया राह मिलेगा, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। तो ये अब मैं ये निश्चित रूप से ये समझूंगा कि 2 महीने के बाद यहाँ पे टावर और जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, वो सब हो जाएंगे। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा यहाँ पर नेटवर्क भी लगा होगा और यहाँ पर मैग्नेटाइज होगी रोड और उसके साथ साथ बिजली हम अपनी मोबाइल यहाँ पर अपने प्लग में चार्ज करेंगे। शुक्रिया। और एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, शेर जमान साहब। शेर जमान साहब, आप हमें ये बताइए कि आज का जो दौरा था, इस दौरे के हवाले से बताइए क्या मुद्दा और मकसद है? सबसे पहले आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके चैनल का को आप इन फार फ्लंग एरियाज में आए और हमारी बात आगे तक पहुँचाते हैं, कोशिश कर रहे हो। हमारा जो मकसद व मुद्दा ये, तो उसके बाद हमने खासकर जो आज कलारूस हल्का मूरी का दौरा किया, तो मूरी का मेरा पहला भी यही सवाल रहा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और आज भी यही है कि आपके चैनल के माध्यम से खासकर ये 3-4 चीज़ों से ये लोग महरूम हैं, खासकर हल्का नारीकूट और हल्का मूरी। सबसे पहले नेटवर्क, दूसरे नंबर पर यहाँ पर बिजली का यहाँ पर कट है, तो है ही नहीं है। पिछले जो आज
बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो आखिर ये लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करेंगे? तो आप क्या मांग रहेगी इंतजाम की? तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 टायर सिस्टम रखा था। आज हमारे पास वो पावर्स नहीं है जो एक डीडीसी के पास है, जो एक बीडीसी के पास है। क्योंकि अगर डीडीसी चाहे तो मूरी के अंदर नेटवर्क लगवा सकता था, बीडीसी चाहे तो नेटवर्क मूरी और नारीकूट के अंदर लगवा सकता था। कहीं ना कहीं उन लोगों की ये कमजोरियां सामने आ रही हैं। तो अब मेरा गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर साहब से कि वो हल्का मूरी और हल्का नारीकूट के अंदर अपना एक दौरा करें और इन लोगों की मुश्किलात देखें कि किन मुश्किलातों से ये लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना ये इनके पास रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। और आपके चैनल के वसादत से हम ये मतलब इनको भरोसा देना चाहते हैं कि आज जो हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी की मूरी के अंदर डोर टू डोर जो विजिट चला रही है, कैंपेन चला रही है, और इंशाअल्लाह रहमान हम अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर साहब से इस मुद्दे पर बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ का दौरा होगा इंशाअल्लाह, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, नेटवर्क और पावर का सिस्टम यहाँ पर चालू होगा। शुक्रिया। ये थे चौधरी शेर जमान हमारे साथ बात कर रहे थे, निदाई कश्मीर के साथ बात कर रहे थे। कुल मिलाकर दोनों पॉलिटिशियनों का मानना यह है कि इलाके में जो है बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हालांकि इन्होंने अब लोगों को ये भी कहा कि वो इस चीज़ से ना घबराएं कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर रोड को भी मैग्नेमाइजेशन होगी और उसके साथ साथ जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, यानी कि मोबाइल नेटवर्क जो टावर है, वो भी नस्ब किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यहाँ इस इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे भी कहीं पे अगर रोड की प्रॉब्लम है या कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम या कहीं पे पानी की समस्या है, उसको भी ये जल्द अज जल्द दूर करवा के रहेंगे। और अब ये आने वाला समय में ही पता चलेगा कि यहाँ इस इलाके में क्या नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क टावर लगेगा या नहीं। मज़ीद जानकारी के लिए बने रहें, आप देखते रहें द निदाई कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं कलारूस मूरी से सागर।